हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज के ऊपर एक वीडियो। जो हमने जैसे आपको बताया था कि हमने पूरे जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं, हमने उसकी तैयारी, आपको पूरी प्रिपरेशन जो है वो हमने करवानी है। तो आज हम जो मैथ का जो हमारा फर्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, हमने वो परसेंटेज से शुरू करना है। परसेंटेज जो है ना, वो ओवरऑल जो अर्थमेटिक हमारा होता है ना, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो परसेंटेज है। क्योंकि आपका जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये जो आपके बेसिक जितने भी मतलब चैप्टर्स होते हैं ना, इनमें जो परसेंटेज है ना, वो ओवरऑल पूरे अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं भी आपको टाइम एंड वर्क में भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं कि आपको सबको पता होगा कि परसेंटेज क्या चीज होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि लगा लो मेरे पास ये पेन है। ठीक है, जो ये पेन है ये अपने आप का कितना परसेंट है? ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये पेन है मेरे हाथ में, ये अपने आप का कितना परसेंट है? ठीक है, आप बोलोगे कि जी अपने आप का कितना परसेंट है? 100%। कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप की कितने परसेंट होती है? वो अपने आप की 100% होती है। अगर मैं इस पेन की ये जो है कैप निकाल दूं, जो ये पेन है अभी अपने आप का कितना परसेंट है? तो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो ये बात बोलेंगे कि सर आपने इसकी कैप निकाल दिया तो ये अब कुछ 80% हो जाएगा या 90% हो जाएगा। मैंने क्या बात बोली है कि जो ये पेन है वो अपने आप का कितना परसेंट है। तो अपने आप में कोई भी चीज है, चाहे वो इसकी कैप थी या ये पेन है, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो चाहे मैं इसकी कैप उतार दूं या मैं इसकी कैप लगा दूं, तो कोई भी जो आर्टिकल, जो हमारा जो आइटम जो होगी, वो अपने आप की कितने परसेंट होगी? अपने आप की हर एक चीज 100% होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो बहुत सारी जो चीजें होती हैं कि भी लगा लो कोई और हमारे पास कोई आर्टिकल है, लगा लो मेरे पास एक ये ईयरबड्स है, लगा लो। मैंने आपको बोला है कि ये अपने आप का ईयरबड्स जो है वो अपने आप के कितना परसेंट है? तो अपने आप का ये पूरे का पूरा जो ईयरबड्स है वो 100% है। अगर मैं इसमें से ये मैंने एक निकाल लिया, ठीक है, तो अभी अपने आप का कितना परसेंट है? तो अपने आप का ये 100% है। और ये अपने आप का कितना परसेंट है? जो इसका बर्ड्स है वो अपने आप का 100% है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसी ही चीजें आपको, इसमें पूरा जो लेक्चर हमारा रहेगा वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से हम चलेंगे। क्योंकि हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी शुरू जिन्होंने किया है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कुछ लेवल उनको पता होगा, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको बहुत एडवांस लेवल का पता होगा। तो हमने सबको अपने साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो हम पूरा जीरो लेवल से चलेंगे। ठीक है, और बहुत ही धीरे धीरे हम मतलब स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ताकि आपको जो आपका बेस है वो पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आपको जो एडवांस लेवल पर जब हम जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने जो चीज है हमने शुरू करनी है परसेंटेज। ठीक है जी, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज हमने शुरू करना है। ठीक है जी, ठीक है, परसेंटेज, जो परसेंटेज का जो निशान है, हमारा जो है जो साइन है परसेंटेज का, शुरू करना वो ऐसे तो परसेंटेज में क्या होता है? तो हमने लिखा, हम इसका देखते हैं कि साइन, जो परसेंटेज है उसका जो साइन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज मैंने आपको बोली है, जो परसेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 100। ठीक है जी, अभी हमने जो शुरू करना है, हम शुरू क्या करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है हमारी, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले चेक करनी है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी जो होती है वो क्या चीज होती है। तो हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को ना सोल्व करना देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन को। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? एक नेचुरल नंबर प्लस जो फ्रैक्शन होगी हमारी, वो नेचुरल नंबर हमारा लगा लो, जैसे कि मैं एक
छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने लिखा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैंने क्या बोला है, एक नेचुरल नंबर, ठीक है जी, प्लस जो हमारा जो हमारी फ्रैक्शन होगी, ठीक है जी, जो हमारी फ्रैक्शन होगी। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको लिखा कि 2 प्लस 3/8, ये मेरा एक नेचुरल नंबर है और ये मेरी एक फ्रैक्शन होगी है। तो इन दोनों को जोड़कर, जो नेचुरल है प्लस मिक्स जो हमारा फ्रैक्शन है, उन दोनों को जो जोड़कर जो हमारा बनता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी हम इस चीज को देखो कि हम इसको सॉल्व कैसे करना है। हमने लगा लो हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 3/8। हम इसको सॉल्व कैसे करते थे कि हमने एलसीएम लिया 8, ठीक है जी, तो ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 19/8, ठीक है। तो हमारी यहां पे जो है इस चीज को सोल्व करने के बाद हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बनी, 19/8 बनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको आगे देखूं कि मैंने एक चीज मैं इसमें और करता हूं। अब मैंने जैसे लगा लो कि मैं इसमें कुछ आगे मैं चलता हूं, मैंने इसमें लिखा 5 प्लस 1/2, ठीक है जी। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, वही सिंपल एक हमने रखा कि मैंने 2 लिया, एलसीएम हमारा 2 आ गया और ऊपर 5 है, तो हमने क्या किया 10 प्लस 1, तो हमारा ये क्या बन गया 11/2। ये चीज हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है जी। ये हमारी क्या आ जाती है, फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। मतलब जो हमारी ये चीज है, अगर मैं इसको ऐसे, अब मैं 11 को 2 से मैं डिवाइड करता हूं, मतलब 11 को 2 से भाग देता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने 11 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आप इसको ऐसे करके देख लो, मैंने ये करा 2 5 10, ठीक है जी, बचा 1, ठीक है। तो अब देखो इसमें मेरी क्या चीज बनेगी, 5 जो मेरा आगे आ गया और 2 सॉरी 1 और डिवाइड बाय 2, ठीक है, 5 1/2। मतलब चाहे मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूं या मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूं कि 5 प्लस 1/2, ये हमारी जो दोनों चीज है वो सेम रहती है, क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे तो भी आपकी 11/2 बनेगी, आप इसको सोल्व करोगे तो भी आपकी 11/2 बनेगी। तो हमेशा आपने याद रखना है कि भी जो हमारी ये चीज होगी, इनके बीच में जो है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर प्लस हमारी जो होगी फ्रैक्शन, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है कि 5 प्लस 1/2, आप इसको सोल्व करोगे 11/2, ठीक है जी। 5 1/2 लिखा है, इसको सोल्व करोगे तो 11/2, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि भी जो इनका जो हमारा नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन जो होगी हमारी, उसको हमने क्या बोलते हैं, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल जो बेसिक है वो पूरे का पूरा क्लियर हो जाए। अब हम एक चीज लेते हैं कि हमने लिखा 17, प्लस हम लिख लेते हैं 2 5/7, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके बताओ कि इसकी जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होगी। आप आपको 10 सेकंड 20 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखो कि आपको इसमें कि आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो आपकी इसमें क्या बनेगी। तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार आप, हम क्या कर सकते हैं, हमने लिखा 17 प्लस, क्या मैं इसको 2 प्लस 5/7 लिख सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो हाँ जी बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, 19 5/7,
7। ठीक है, 19/5/7, क्योंकि जो हमारी ये चीज होती है ये हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 17 भी था, नेचुरल नंबर हमारे पास 2 भी था, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा क्या गया, 19/5/7 आ गया। ठीक है, तो अब हम कुछ और थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, जिसमें हमने क्या चीज सीखनी है। हम किसी भी चीज में से, अभी हम पहले बेसिक लेवल पे आते हैं कि हमने देखा है कि हम 1 में से अगर किसी चीज को माइनस करते हैं, लगा लो मैंने 1 - 5/8 किया, तो इसका आंसर हमारा क्या क्या आएगा, 1 - 5/8। तो अगर हम 1 - 5/8 कर रहे हैं तो इसका जो बिल्कुल बेसिक जो मेथड है वो आप सब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो यही चीज करेंगे। एलसीएम लिया 8, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चलेंगे। तो हमने 1 से 8 को क्या किया, डिवाइड करते हैं हम, फिर 8 से हमने 1 को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो हमने ऊपर लिखा 8 - 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/8। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि 1 में से आपने 91/100 माइनस करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आप सेम वही करोगे कि आपने 100 में से जी 91 माइनस किया डिवाइड बाय 100। आपने 100 एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 100 माइनस 91/100। तो अब हमारा यहां पे क्या आएगा, 9/100। क्लियर हुई बात। अब ऐसे ही एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, हमने लिया 1 माइनस कुछ भी आप ले सकते हो, 1 - 3/31, ये चीज हमने ले ली है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, 31 - 3 डिवाइड बाय 31, क्योंकि आपने नीचे वाले का हमेशा डिनोमिनेटर का हम इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने एलसीएम लिया तो 31 - 3/31 आ गया। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आया जी, 28/31। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक हमारे जो थे, हमने मतलब आपको यहां पे क्या सिखाया है, 1 में से किसी चीज को माइनस करना। ठीक है जी, 1 में से किसी चीज को माइनस करना। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए और आप देखोगे भी, इतना टाइम तो आप लगाओगे नहीं उसको करने में कि हाँ जी पहले हम इसको एलसीएम लेंगे, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको माइनस करके हमने यहां पे एक आंसर निकाल के दिया। हमने ये चीज नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, आप एक चीज नोट करो, 1 में से जब हम किसी चीज को माइनस कर रहे हैं तो उसमें हुआ क्या है, 8 में से 5 गया 3, 100 में से 91 गया 9, 31 में से 3 अगर गया तो कितना बचा, 28। ठीक है, मतलब ये जो आपकी एक ट्रिक है, जो आपकी एक ट्रिक है, ये आपकी जो ट्रिक है, ये ट्रिक कहां पे यूज हो रही है, ये ट्रिक हो रही है जब आप किसी भी फ्रैक्शन को एक नेचुरल नंबर में से, वो नेचुरल नंबर कौन सा है, ओनली 1, अगर आप किसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस करते हो, ठीक है, तो उसमें आपने करना क्या है, जो हमारा नीचे बेस है जो 8 है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें से हमने न्यूमरेटर को माइनस कर दिया। 8 में से हमने 5 को माइनस किया 3/8, 100 में से हमने 91 को माइनस किया 9/100, 31 में से हमने 3 को माइनस किया 28/31। तो हमने ये बहुत इजी चीज सीखी है कि अगर हमने किसी चीज 1 में से किसी भी चीज को हम अगर फ्रैक्शन को हम माइनस करते हैं तो वो इतना बड़ा हमने सोल्व नहीं करना कि हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से माइनस करके आंसर देंगे। आपने डायरेक्टली क्या करना है, 31 में से 3 माइनस किया, 100 में से 91 किया, 8 में से 5 माइनस किया। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लो, ये एक बिल्कुल बेस लेवल से हम चल रहे हैं, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
ठीक है जी, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपने क्या करना है, 15 माइनस 3 4/7 लेना है। आपने 15 में से 3 4/7 को माइनस करना है। अब आप इसको माइनस कैसे करोगे, एक तो वही मेथड हो गया कि आपने 15 लिखा, इसका मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में प्लस होता है, या तो आप इसको डायरेक्टली कर लो या फिर आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम आपने लिया तो नीचे आ गया 7 7 3 21 प्लस 4 25, तो ये क्या आ गया आपका 25/7। ठीक है, फिर आप इसका क्या करोगे, इसको आप एलसीएम लोगे या फिर आप इसको काटोगे तो आपका तो फिर सेम यही बनेगा। तो हमने इतने लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, इतने लॉन्ग मेथड में आपने नहीं जाना है। तो इसमें आपने क्या करना है, या हम चलो एक बार इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं कि अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। अगर आप इसको करते हो तो 15 7 105, ठीक है, 105 माइनस 25/7, ठीक है जी। तो 105 में से आपने 25 माइनस करा तो आपका आ गया है 80/7, ठीक है। तो इसकी जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो आपका क्या आएगा, आप इसको डिवाइड करके देख लो, 87 7 11 77 आ गया, 3 आ गया, ये आपका रिमाइंडर बच गया है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 11 3/7, ठीक है जी। आपका आंसर यहां पे क्या आएगा, 11 3/7। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपने किसी ऐसे नंबर से, जैसे यहाँ पे ये 15 था या यहाँ पे कुछ और नंबर होगा, वो एग्जांपल के साथ मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। हमने इसमें से 15 माइनस 3 4/7 किया था। हमने इसमें से क्या किया था, 15 माइनस 3 4/7, हमने ये इसमें से माइनस करा था। इसको करने का बहुत ही एक इजी मेथड है, वो क्या है, अभी आप समझो उस चीज को। देखो हमने करा है 15 माइनस 3 4/7। आपको इतने लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, आपने क्या करना है, ये क्या है 3, ठीक है जी। जो ये 15 है, 15 में से 3 नहीं 4 माइनस कर दो। क्यों हम 4 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो 3 से कुछ ऊपर है, ठीक है, 3 से प्लस में जा रही है। तो हमने यहां पे क्या किया, 3 नहीं, हमने 4 माइनस कर दिया 15 में से। तो हमने जब 15 में से 4 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 11, ठीक है। और ये हमने क्या करना है, 7 में से 4 माइनस कर देना है, हमने 7 में से 4 माइनस कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/7। ये आपका एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हम एसएससी एग्जाम देते हैं या और हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है। हमने उसमें मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10-15 सेकंड का टाइम होता है कि भी हमने उसमें सोल्व कर देना है, क्योंकि 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी जो स्पीड है, हमारे जो कुछ शॉर्टकट्स हैं वो हमें बिल्कुल इजी उसमें याद रखने होंगे। अभी एक हम चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने क्या करना है कि 100 माइनस 16 2/3 करना है, ठीक है। आपने इसको माइनस करना है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वही चीज लगाएंगे, 16 3 इसको करेंगे जी आगे करके, फिर इसको उसमें ऐड करेंगे, फिर एलसीएम लेके निकालेंगे। तो हमने इतना लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। मैंने आपको क्या चीज बताई है अभी कि ये क्या है 16 2/3, मतलब 16 से कुछ प्लस में जा रहा है। तो हमने क्या किया, 16 को 100 में से डिवाइड करना है हमने, लेकिन ये प्लस में कुछ जा रहा है तो हमने 16 को नहीं करना, 17 को कर देंगे हम, ठीक है। तो 100 में से 17 को क्या किया हमने माइनस, कितना आएगा 83, ठीक है जी। क्या आ गया 83 आ गया, 83 आया तो हमने
इस 3 में से किसको माइनस करना है, 2 को माइनस करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 1/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर। क्लियर हुई ये बात? ये बिल्कुल ही बहुत इजी सा शॉर्टकट है, एक ट्रिक है कि आपने किसी नेचुरल नंबर में से आपने अगर कोई मिक्स्ड जो फ्रैक्शन होती है उसको माइनस करना है तो आप उसको कैसे माइनस करेंगे। 100 में से 16 2/3 को हमने माइनस करना था, लेकिन हमने 16 2/3 को माइनस नहीं करना, हमने 16 की जगह पे 17 को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 83, और 3 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 1/3। ऐसे ही चलो मैं एक नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप इसको सोल्व करिए। 44 8 7/19, ठीक है। इसको आप सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में ना इसका आंसर आप डालिए कि इसका आंसर क्या आएगा। एक और ले लेते हैं 14 - 2 6/11, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चन है, ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो और कमेंट बॉक्स में ना इसके आंसर जरूर डालो कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ थे हमारे जो बिल्कुल बेसिक जो था हमारा परसेंटेज का। भी हमने इसमें माइनस करना सीखा है कि किसी नेचुरल नंबर में से हम किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे माइनस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ ना हमारे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे जो हमने आपको यहाँ पे बताए हैं कि भी जो शॉर्टकट्स के हमने किसी नेचुरल नंबर में से हमने किसी फ्रैक्शन को कैसे माइनस करना है। इतना बड़ा हमने सोल्व करने की उसको जरूरत नहीं होती है, तो हम उसको बिल्कुल ही बेसिक मतलब हल्की सी हमें नॉलेज चाहिए कि भी हमने उस चीज को माइनस कैसे करना है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, हाउ टू मेक मिक्स फ्रैक्शन। हम जो मिक्स फ्रैक्शन है हम उसको कैसे, मतलब हम कैसे उसको बनाते हैं। लगा लो कि मैंने लिया है 110 डिवाइड बाई 9। अगर आप इसकी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हो, ठीक है, तो आप इसमें करोगे क्या, आपने सिंपल वे में देखो, लगा लो कि आपके पास है 110 110, इसको हमने 9 से डिवाइड करा है, ठीक है। तो 9 1 9 हो गया, ठीक है जी। 20 18 2, ठीक है, हमारा ये आ गया यहाँ पे। इसकी मेरी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रही है वो क्या बन रही है 12 2/9, ठीक है जी। 12 2/, जो हमारी इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी 12 2/9। आपने इसमें क्या चीज याद रखनी है, जो हमारा ये होता है ना 2, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है जी, हिंदी में शेषफल, ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोल देते हैं। जो हमारा ये 9 है ये क्या है हमारा डिवाइजर, या जिसको हम भाजक बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमने इसको नीचे ले लिया है और जो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, आपने एक चीज हमेशा जो है वो याद रखनी है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से, मतलब जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से, ठीक है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अगर ये ही चीज यहां पे लगा लो 5 होता और नीचे 3 होता, अगर क्या मैं इसको ये चीज लिख सकता था 12 5/3? नहीं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा डिवाइजर से लेस होएगा, ठीक है जी। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर, ठीक है, आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं और 16 + 16 हम ले लेते हैं 16 5/3। क्या ये जो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी है क्या ये ठीक है? आपने इसको सोल्व करना है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? मैंने आपको बताया था कि
नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, इनके बीच में प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से लेस होएगा, मतलब छोटा होगा। तो इट मींस के 5 तो भी कट सकता था ना 3 के टेबल में और आगे जाके। तो हमने इसको सोल्व क्या किया है, 16 प्लस 5/3 हम इसको कर लेंगे, ठीक है जी। तो जब मैं इसको करूंगा 16 प्लस, जब मैंने इसको 5 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा वहां पे क्या क्या आएगा, आप करके देख लो ऐसे, अगर बच्चों को किसी को नहीं पता चल रहा है। तो हमने इसको करा 3 1 जा 3, तो नीचे बचा 2 और ये आ गया 1, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 1 2/3, ठीक है। अब ये जो नेचुरल नंबर है और ये जो नेचुरल नंबर है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 16 प्लस 1 प्लस 2/3, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो जब मैं इसको ये लिखूंगा तो मेरा ये क्या आ जाएगा 17 2/3। तो ये जो मेरा यहाँ पे इसका आंसर, जो मैंने क्या बोला आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो मेरी राइट है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये वाली जो है वो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब आपने हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से लेस होता है, तो तब तक इसको सोल्व करते रहो जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब हमने शुरू करना है कि प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत, प्रति पे जो होता है 100, ठीक है। कोई भी चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था कि मेरे पास मार्कर है, ये जो है ये कितना परसेंट है, अपने आप का ये कितना परसेंट है, 100% है। इसकी कैप मैं उतार देता हूं तो अब ये कितना परसेंट है, 100% है अपने आप का। ये कैप अपने आप की क्या है, 100% है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लगा लो हमने शुरू करा कि 20%, ठीक है। हमने क्या बोला है 20%, इसको अगर मैंने परसेंटेज की फॉर्म में, अगर मैं इसको सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं उसको क्या लिखूंगा 20/100। 100 कहां से है, इस परसेंट की जो वैल्यू होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो परसेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 100, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि हाउ डू वी चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अभी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके देखेंगे, ठीक है। हाउ डू वी चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, अगर मेरे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाती है, अगर मेरे पास एक परसेंटेज वैल्यू आ जाती है 20, लगा लो मेरे पास है 20%, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, परसेंटेज से चेंज कर रहा हूं मैं फ्रैक्शन में, ठीक है जी। परसेंटेज से चेंज कर रहा हूं मैं फ्रैक्शन में, तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 20/100, क्या ये कैंसिल आउट हो सकती है। तो हमने क्या किया 1/5, ये जो है मेरी 20% की फ्रैक्शन बन जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कुछ आगे लेता हूं, मैंने लिया 12.5%, ठीक है जी। अगर मैं ये लेता हूं तो मैंने आपको इसको सोल्व करना सिखाया है कि इसको 12 + 1/2 लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली क्या करोगे, अब जब आपने इतना बेसिक लेवल सीख लिया है कि पता तो है ही है कि इसमें हमने इसका एलसीएम लेंगे हम, तो फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जिस भी चीज के नीचे कोई चीज नहीं है तो उसके नीचे क्या होगा 1 होगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लिया, हमने क्या किया 12.5% था, 12 2 सा 24, 24 + 1 25/2, लेकिन हमारे पास ये परसेंट भी है तो परसेंट का क्या आ जाएगा नीचे, तो 0 लग जाएगी, ठीक है। 2 zeros आ गई है तो 25/200 हो गया।
तो अब मैं इस 25/200 को, अब अगर आपको इस चीज का नहीं समझ आएगा तो आपने क्या करना है, 25/2 × 100, ठीक है। अब मैं इसको अगर कैंसिल आउट करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 25 4 कितना होता है 100, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/8। मतलब कि 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है, 12.5%, 12 की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 1/8, ठीक है। तो ऐसे ही एक छोटी सी और हम एग्जांपल लेते हैं, 16/2/3%, ठीक है जी, 16/2/3%। अब मैंने आपको ये जैसे इसमें सिंपल सोल्व करा वैसे ही आप इसमें सोल्व करेंगे। 16/2/3 आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 16 3 48, 48 प्लस 2 कितना हो गया 50/3 × 100, ठीक है। या आप डायरेक्टली 300 कर लो या फिर परसेंट के नीचे सोल्व करके ऐसे, मतलब 100 का 3 × 100 हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 50 ये 2 पे गया, तो मेरी यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनती है 1/6, ठीक है। मतलब 16/2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो मेरी 1/6 जो है वो मेरा इसकी फ्रैक्शन बनती है। हुआ क्लियर आपका ये? तो ऐसे हम कुछ कुछ चीजें धीरे 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 हम अपने लेवल को एक थोड़ा एडवांस लेवल पर लेते चले जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फ्रैक्शन से, हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस होंगी जो परसेंटेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, आपको वो क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। उन फ्रैक्शंस को ना आपने याद नहीं करना है, मतलब उनको याद नहीं करना है, वो सिर्फ जैसे जैसे आप धीरे 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 वो प्रैक्टिस में लेके आओगे तो वो आपके नॉर्मल जो क्वेश्चंस जो होंगे उनमें भी वो आपकी फ्रैक्शंस यूज होंगी, तो उनको आपने याद नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली ही आपको मतलब याद होनी शुरू हो जाएगी जब आप उनको क्वेश्चंस में यूज करोगे, ठीक है। तो अब हमने जो शुरू करना है, हम क्या कर रहे हैं अब कि हाउ टू मेक फ्रैक्शन टू परसेंट, हाउ टू मेक फ्रैक्शन टू परसेंट। अब हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो हमारा ये क्या हो गया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी कुछ फ्रैक्शंस होती हैं, उनको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो अभी हम चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना होता है। तो लगा लो कि मेरे पास है कि मेरे पास फ्रैक्शन आ गई 1/5, मैं आपको बोलूं कि अभी 1/5 को आपने परसेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/5 है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम परसेंटेज में क्या कर रहे थे, हमारे पास 20% था, हमने इसको फ्रैक्शन बनाना था, तो हमने क्या किया 20/100 करा, तो 1/5 आ गया। अगर मेरे को इस फ्रैक्शन को दोबारा परसेंट बनाना है तो हमने यहां पे डिवाइड किया है, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे वही चीज की, हमने मल्टीप्लाई किया, तो 25 कितना हो गया 100। तो यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 20%। क्लियर हुआ आपको ये? ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट लेता हूँ 1/4, 1/4 को मैंने परसेंट वैल्यू में बताना है कि परसेंट में कितना होएगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 को जब मैं परसेंट वैल्यू में देखूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 25 4 100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 25%। क्लियर हुआ यहाँ पे क्वेश्चन? अब मैं नेक्स्ट आता हूं कि मैंने पूछा आपसे 1/6, मेरी एक फ्रैक्शन है 1/6, ये परसेंट वैल्यू क्या होगी इसकी, परसेंटेज में कितना होगा, तो मैंने क्या किया इनटू 100 कर दिया। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, या तो आप इसको ऐसे कर लो 50 पे कटा जी, ये 2 से 3 पे कट गया। अगर आपको उस डायरेक्टली नहीं कट हो रहा तो आपने इसको ऐसे सोल्व करके देख लेना है, 50 ये हो गया 3, ठीक है जी, 3 1 3 20 आ गया, 3 6 18 2 आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर, ठीक है। तो यहां पे अब हमारा क्या हो गया 16
2/3%। ठीक है जी। तो 1/6 की मेरी वैल्यू क्या होती है, 16 2/3%। ऐसे हमारा मतलब जो हमने लिखा है इसमें हमारा क्या होएगा, फ्रैक्शन टू परसेंट में हम इसको चेंज कर देंगे। तो अभी हम इसमें जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो हमारी परसेंट वैल्यू होती है जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, हमने सिर्फ वो करनी है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है ना, सिर्फ उनके ऊपर हमारा बेस्ड होएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो हम बेसिक से कुछ फ्रैक्शंस हैं उनको आपने ध्यान रखना है। जैसे हम शुरू करते हैं कि हमारा हमने लिखा 1/2। 1/2 कितना होता है हमारा, तो हमने क्या लिखा जी, 50%। अभी सोल्व कर रहा है, कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो 1/2 क्या हो गया, 50%। 1/3 33, 1/3%। ठीक है जी। 1/4 25%। ठीक है जी। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 1/7 14 2/7%। 1/8 12 1/2%। 1/9 हमारा हो गया 11 1/9%। 1/10 हमारा क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है जी। तो अभी आप पहले ये इनको नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट और हैं जो वो हम लिखेंगे। हम यहाँ पे चलो लिख लेते हैं कि 1/11 हमारा क्या हो जाएगा, 9 1/11%। ठीक है। तो ऐसे मतलब हमारी ये कुछ वैल्यूज बनती चली जाएंगी आगे। अभी आप पहले इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। 1/11 तक हो गया था हमारा। 1/12 8 1/3%। ठीक है। इसके बाद 1/13 7 9/13%। ठीक है। ये आपको अगर सोल्व करनी है तो आप इसको वैसे ही सोल्व करोगे। 1/12 लिखा और इंटू में 100 कर दिया आपने। ठीक है। जब आप इंटू में 100 करोगे तो आपकी जो परसेंट वैल्यू है वो ये निकल के आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो आगे आ गया 1/14 7 1/7%। ठीक है। 1/15 6 2/3%। ठीक है जी। 1/16 आपका आ जाएगा 6 1/4%। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया है 1/17 5 5/17%। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल बेसिक सी आपकी कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। और फिर आपका आता है नेक्स्ट में हम ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ आगे की 1/18 और 1/18 ले लेते हैं 5/9%। ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं वो 1/19 ले लो। ठीक है। 1/18 1/19 में आपका आ जाएगा 5/19%। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको साथ में एक बार नोट भी कर लो। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 1/20। ये भी कई बार एग्जाम में काफी बार ये चीज पूछी जाती है।
ठीक है, 1/20 कितना होता है 5%। ठीक है जी, इसके बाद आपका आ जाएगा 1/24, 1/24, या फिर हम और पूछ सकते हैं 1/6%, 1/25 आपका हो जाएगा 4%। ठीक है जी, ये आपको कुछ वैल्यूज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये बिल्कुल बेसिक है, आपने ये सारी चीजें ना आपने बिल्कुल याद रखनी है। याद भी है ये ना, जैसे हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे कि किसी चीज में से हम अगर 12.5% कम करते हैं और 10% हमने किसी चीज में इंक्रीज कर दिया, तो आपको ये फ्रैक्शन जो है ना वो आपको बनानी आ जाएंगी वहां पे, कि भी फ्रैक्शन है, मतलब अगर हमें परसेंट की कोई वैल्यू ये चीज दी हुई है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, तो वो आपको वहां पे खुद ब खुद बनानी आ जाएगी। तो इसको मतलब याद नहीं करना, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए सोल्व कैसे होती है। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एक बार। फिर हम नेक्स्ट थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। अब हमने क्या करना है कि लगा लो अगर आपके पास ये आ जाएगी 1/4, 1/4 कितना होगा परसेंट में, 1/4 होगा 25%, ये हमने सोल्व करा। अब अगर एग्जामिनर आपको ये चीज पूछ ले कि अभी 3/4 बताइए मेरे को कितना होगा। ठीक है, तो आपने उसको कैसे सोल्व करना है, आपने क्या चीज देखनी है कि ये कितना मल्टीपल हो गया इसका, 3 मल्टीपल हो गया, मतलब 1/4 अगर हमारा 25% है तो ये इसका 3 गुना हो रहा है आगे। ठीक है, 3/4 तो ये भी तो 3 गुना ही होगा फिर, तो हम इसको क्या कर देंगे 75%। अगर आपको इस चीज का नहीं पता चल रहा है तो आप उसको ऐसे भी सोल्व करके देख सकते हो। 3/4 किया हमने क्या बोला, फ्रैक्शन से हमने परसेंट में जाना है, तो हमने क्या लगाया 100। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया 25 3 से कितना होता है 75%। मैंने आपको ये चीज इसलिए समझाई है क्योंकि हमें सिर्फ क्या चीज याद रखनी है, हमारे पास जो है जो ये बेस वैल्यू बिल्कुल बेस है जो 1/4, इसके आगे वो आपसे कुछ भी पूछ ले 2/4 या कुछ समथिंग आगे जो भी आगे पूछ सकता है वो, अगर वो आपसे कुछ भी पूछेगा तो आपने ये देखना कि उसका बेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 1/4 कितना हमारा 25% है, तो उसका ये कितना गुना है, कितने मल्टीपल है 3 है, तो ऐसे ही वो भी हमारा 3 इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 1/3 कितना होता है हमारा, हमने क्या बोला जी 33 1/3% होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ 2/3 कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, ये इसका कितना मल्टीपल है, कितने गुना है, तो हमने बोला जी ये तो 2 गुना है इसका। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो चीज है ये भी हमारी 2 से मल्टीप्लाई होएगी, तो हमने क्या किया पहले 2 से 33 को मल्टीप्लाई किया, 33 2 जा 66। ठीक है, फिर हमने इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 2/3%। क्लियर हुआ जी ये। ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर वो हमसे पूछ ले, हमने क्या चीज करा था 1/5, 1/5 कितना था 20%। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आपको कि जी मेरे को तो 2/5 बताओ कितना होगा, तो हमने क्या चेक किया कितने गुना है जी 2 गुना है, तो ये भी तो जो चीज है वो कितने गुना होगी 2 गुना होगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 40%। अब अगर मैं इसको लेके जाऊं 3/5 पे, तो हमने इस बेस से ही देखना है, ये नहीं है कि आप यहां से उठाना शुरू कर दोगे, हमने सिर्फ बेस वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, इस और ये नीचे याद रखना कि यहाँ पे 5 था जी, तो इसके नीचे भी 5 है, तो
तो हमने क्या करना है, इस 1 से उठा के हमने देखा कि ये कितने गुना है, तो हमने क्या बोला जी 3 गुना है, तो हम इसको भी इसका 3 मल्टीपल कर देंगे। ठीक है जी, तो 3 को हमने क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा जी 60%। अब वो आपको कुछ और भी पूछेगा, अगर 4/5 भी पूछेगा तो आपने क्या देखना है, 4 मल्टीपल है, 4 को जी हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया जी 80%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी वैल्यूज हैं, आपको ये सोल्व करनी आनी चाहिए कि हम इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बस पेशेंस बना के रखिए आप, थोड़ा सा जो आगे है एक दो वैल्यू और है जो आपको मैं बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा कि उनको हमने कैसे आगे सोल्व करना है। तो अब हमारे पास एक कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, लगा लो 1/9 आया मेरे पास जैसे। ठीक है जी, 1/9 की हमारी वैल्यू क्या थी, 1/9 की थी 11 1/9%। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मेरे को 4/9 बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, तो सर ये हमारा कितना मल्टीपल है जी 4, तो हमने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सेम बन जाएगा। तो हमने इसको क्या किया 44 4/9%। ठीक है जी, पहले 4 को 11 से मल्टीप्लाई, फिर इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ये ऐसे इसका जो फ्रैक्शन से हमारी परसेंटेज बन जाएगी। अब अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कुछ ही पूछे कि 5/9 बताओ जी कितना होगा, तो आप 5/9 भी बता दोगे, कितना होगा जी 55 5/9%। अब आपने यहाँ पे देखना है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे 6/9 कितना होगा, ठीक है 6/9 कितना होगा, तो आपने ना ये आपने ये ऐसे नहीं वो करना है कि मैं इसको लिख सकता हूं 66 6/9, ये मेरा बन गया जी परसेंट, नहीं, आपने क्या चीज देखनी है कि ये कैंसल आउट हो सकता है, 3 2 3 3 तो ये मेरी फ्रैक्शन क्या आ गई 2/3, जो हमने सोल्व करी थी, हमने बेस देखा था 3 1/3 क्या था 33 1/3%। तो मैंने क्या देखा कि मेरा बेस तो सेम है, ऊपर क्या है 2, मतलब कि क्या मल्टीपल होएगा 2 का मल्टीपल होएगा, आपने इसको सोल्व करा तो हमारा क्या आ जाएगा 66 2/3%। या फिर आप इसको यहां पे कैंसिल आउट करोगे तो आपका क्या आएगा 2/3, तो आप इसको भी यही लिख सकते हो 66 2/3%। ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको समझ आई गई होंगी। ठीक है, इसमें कुछ जो और बेसिक जो वैल्यूज हैं, जैसे कि हम 1/8 था जैसे हमारा, उसको आगे हमने करना है 3/8 बनाना है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लो, 1/8 हमारा कितना था 12.5%। ठीक है, इसको अब देखना आपने क्वेश्चन को कि हम इसको आगे, जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि मेरे को आप बताओ जी 3/8 कितना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सर बेस वैल्यू है जी 8 सेम, कितना मल्टीपल है 3, तो इधर भी 3 का मल्टीपल होएगा, तो 12 3 36 हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि पहले 12 से मल्टीप्लाई होगा 3, फिर इस ऊपर वाले जो जो यहाँ पे वैल्यू होगी इससे मल्टीप्लाई होएगा, तो हमने क्या किया 36 3/2। क्या ये मेरा राइट आंसर है, क्या ये मेरा राइट आंसर होगा? आपने साथ साथ में पार्टिसिपेट करना है, तभी आपको चीजें आपको बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से समझ आएंगी, नहीं तो आप इसमें फिर भूलते चले जाओगे। तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से लेसर देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। ठीक है, तो इसका मतलब कि अभी आगे भी सॉल्व होगा, तो हमने क्या किया जी 36 लिखा, हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा 1,
1/2। ठीक है जी, देखो हमने क्या किया, हमारे पास क्या वैल्यू है 36 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 36 प्लस 3/2। तो अभी तो मैं इसको इससे डिवाइड कर सकता हूं ना, तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया 3 को 2 से, तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 1। तो मैं 3/2 को, क्या मैं इस 3/2 को 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको 1/2 लिखा, तो इसको मैं ये चीज भी लिख सकता हूं 1 + 1/2। तो मैं इसको 1 + 1/2 भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास अब वैल्यू क्या आ गई है, मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, वो आ गई मेरे पास 36 + 1 + 1/2। ठीक है, हमारे पास यही वैल्यू है। तो मैंने इसको क्या किया 37 1/2। तो मेरे पास यहां से क्या चीज निकल के आई है कि जो 3/8 की परसेंट वैल्यू है वो क्या बनती है 37 1/2, मतलब कि 37.5%। ठीक है, आपने इसमें ध्यान रखना है कि यहां पे जो आ रहा था हमारा वो रिमाइंडर जो था वो हमारा मतलब बड़ा आ रहा था डिवाइजर से। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे आगे, तो जो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू 1/2 निकल के आएगी वो फिर इसमें ऐड होगी आगे, तो हमने उसमें इसको ऐड करके 37 1/2% यहाँ पे रख दिया। तो हमारी जो परसेंट वैल्यू 3/8 की जो हमारी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 37 1/2%। ठीक है जी, तो अब आपने ऐसे ही आगे 5/8 का बनाना है, 7/8 का बनाना है। ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है जी, तो आज हम अपनी जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। कल हम कुछ जो 5-7 जो कुछ और हैं 5-6 वैल्यूज कुछ और इम्पोर्टेंट है वो हम कल उनको नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा हम उसमें करेंगे। अभी आपने जितना ये जो हमने मतलब आज करा है आप इसको भी पूरा ट्राई करिए घर पे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए बैठ के कि ये कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, खुद से कुछ और वैल्यूज़ लेके उनको बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा जो हमारी कल की क्लास होएगी उसमें हम कुछ और बड़ी वैल्यूज़ को लेके आएंगे कि उन वो बड़ी वैल्यूज़ को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। लगा लो एक छोटा सा एग्जांपल बस मैं आपको दे देता हूँ। लगा लो कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे को बताओ 33 1/3%। आपने इसको सोल्व करना है, इसकी आपने परसेंटेज की फ्रैक्शन निकालनी है, तो वो आप इसको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ और वैल्यूज भी हम आ जाएंगे 633 1/3%, या मैं आप बोलूँगी 666 2/3%। मतलब ये कुछ ऐसी वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज ऐसी होंगी, ये किसी किसी क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगे कि हमने इस वैल्यू को सिर्फ चुटकियों में मतलब 2 सेकंड में हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें आपको करवाते हैं। बट अभी आपने क्या करना है, जितनी हमारी ये वैल्यूज थी जो बिल्कुल बेसिक वैल्यू थी, आपने इनको कुछ और एग्जांपल्स के साथ साथ इनको मतलब खुद से प्रैक्टिस करनी है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिर और जो पूरा बेसिक से हम एडवांस लेवल पर हम धीरे 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 हम जाते रहेंगे। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इस लेक्चर को आप शेयर भी जरूर करना और सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि हमारी जो वीडियोस आती रहेंगी डेली, जो हमारी मैथ की वीडियोस डलती रहेंगी, वो आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो आपको ये पूरे का पूरा आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है जी, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे रखते हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू।